तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालने को था, तो हम जानते हैं कि किसी भी डेरिवेटिव का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका जीरो होता है। इसी प्रकार साइन का, तो साइन का आपका कॉस एक्स होगा। इसी प्रकार कॉस है तो कॉस का आपका माइनस साइन एक्स होता है। आप याद रखें जितने भी फंक्शंस जो सी से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में निगेटिव ही होता है। tan x का x के रिस्पेक्ट में आपका सेक स्क्वायर x होगा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर जो कि सी से कॉस कोसेक है जो आपका सी से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर माइनस में होगा और इसका जो आंसर होगा वो आपका कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। इसी प्रकार सेक एक्स है तो इसका आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। इसी प्रकार कॉट है जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर माइनस में होगा और ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर है जो एक्स टू द पावर एन पर है तो इसका जो होगा पावर नीचे उतर जाएगा और जितना पावर है उसमें से एक घट जाएगा। कहा जाए तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 होगा। अब चूंकि हम तो पावर 1 लिखते नहीं हैं, इसको सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं 2x। ई के पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन करते हैं और खुद ही आंसर है और खुद ही अपना सॉल्यूशन भी है। यानी ई के पावर x का जो आंसर होगा डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में ई के पावर x ही होगा। इसी प्रकार ए के पावर x है तो इसका होता है ए के पावर x इंटू लॉग ए और बेस ए। फिर से एक बार इसे हम लोग पढ़ेंगे ए के पावर x इंटू लॉग ए बेस ई। अब ये लॉग x है तो इसका जो बेस दिया गया है वो e दिया गया है तो इसका जो आंसर होगा 1/x होगा। इसी प्रकार है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये माइनस में है तो जो माइनस में रहेगा तो पावर नीचे की ओर उतर जाएगा और जितना पावर था उसमें से एक और घट जाएगा। चूँकि यह n इंटू एक्स टू द पावर n-1 को फॉलो करता है तो -2 इंटू एक्स टू द पावर -3 यानी कि -2 का -2 रहेगा और यही चीज़ यदि नीचे चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे इन्वर्स फंक्शन में, तो d साइन इन्वर्स x बटा dx इसका जो फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार कॉस इन्वर्स x है तो इसका फॉर्मूला यही होगा बट निगेटिव होगा तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी प्रकार tan है तो tan का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग आगे भी बने रहेंगे, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानेंगे सेक इन्वर्स x का, तो इसका हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होगा। यहाँ पे आपका 1/x दिया हुआ है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि x के पावर यहाँ पे 1 था और यदि वो ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा और बाई dx होगा। तो इसको यदि हम पावर तोड़ेंगे तो -1 उतरेगा और जितना पावर था उसमें से एक और घट जाएगा यानी कि -1 का 1 रहेगा और x टू द पावर -2 हो जाएगा। यदि इसी चीज़ को यदि हम नीचे लेकर करके चले जाएं तो x के पावर +2 होगा। आगे इसी प्रकार इसको भी हल करना है तो d ये बाई में है तो पावर 2 है और पॉजिटिव है। यदि हम ऊपर में ले जाएंगे न्यूमरेटर फॉर्म में तो निगेटिव हो जाएगा बाई dx। इसका पावर आप नीचे उतारोगे तो -2 रहेगा और जितना पावर था उसमें -1 और आ जाएगा यानी -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। यही जब डेनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव पावर रखेगा। इसी प्रकार e के पावर -x का, तो इसका माइनस में आंसर होता है e के पावर -x। कारण है कि x में -1 गुना है और जितना x में गुना रहता है डिफ्रेंशिएशन में उसके आंसर में उतना ही से गुना कर दिया जाता है यानी -1 से गुना हो जाएगा तो आगे में -1 होगा और 1 में e के पावर -x से गुना करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा। मीन्स यदि कहा जाए तो d e के पावर mx यदि रहेगा और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो ये e के पावर x का है तो यहाँ पर e के पावर mx होगा। बट हमें याद रखना है कि x में क्या गुना है, m गुना है
तो इसके डिफ्रेंसिएशन में m से गुना हो जाएगा, मतलब यही था। अब हम लोग चलेंगे इसमें डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी एक्स, तो ये चेन फार्मूला पर तोड़ दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग पावर हटाते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं किसका पावर है, तो साइन का पावर है, इसलिए हम साइन से क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और यदि हम डिवाइड किए हैं तो इसको पूरा करने के लिए गुना भी करना होगा, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स होगा। हम तो जान रहे हैं कि ये से ये कट जाए तो बाई द क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें पावर है तो हम सबसे पहले पावर तोड़ते हैं, तो देखिए 2 का उतार दिए और 2 में से 1 जाएगा तो पावर में आपका 1 ही बचेगा। और हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। इतना बड़ा हम फार्मूला भी लिख सकते हैं कि साइन 2x होता है, चूँकि यह फॉलो कर रहा है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। अब हम आगे की ओर इसी प्रकार बढ़ेंगे तो लिखेंगे डी कॉस का पावर 2x बाई डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो पहले वाले का हम पावर तोड़ेंगे तो 2 इंटू कॉस का पावर 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा इंटू एक्स, और कॉस का जो होता है निगेटिव पावर होता है माइनस साइन एक्स। यदि हम इसमें से माइनस को आगे ले लें तो इसी को फॉलो करेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला बनेगा साइन 2x का मीन्स 2a का। अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो जानते हैं कि tan का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, बट x के जगह पर क्या आया है तो 2x आया है, तो यहाँ पे 2x रखेंगे। बट x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो इसमें 2 से क्या किया जाएगा, गुना कर दिया जाएगा। अब ये x टू द पावर n पर है तो पावर पहले हम उतार देते हैं और जितना पावर रहता है उसमें से 1 घटा देते हैं। साइन का है तो हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है, तो कॉस x होता है, बट ये x के जगह पर 2x को कैरी कर रहा है इसलिए यहाँ पर भी 2x ही रहेगा। बट x में क्या गुना है, क्या इसका कोफिशिएंट है 2 है, तो इसके आंसर में हम 2 से गुना कर देंगे। अब साइन स्क्वायर x का है तो जिस प्रकार हम इसको तोड़े थे पावर को, उसी प्रकार पहले इसके भी पावर को हम तोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कितना, डी सेक स्क्वायर एक्स, अच्छा किसका पावर है तो सेक का है, तो सेक के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चूँकि यदि हम डिवाइड किए हैं तो इसको पूरा करने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा डी एक्स। अब हम यदि पावर को तोड़ेंगे तो 2 नीचे उतरेगा और 2 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा पावर 1 इंटू एक्स, और सेक एक्स का आपका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस प्रकार हम पा रहे हैं कि 2 का 2 रहेगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसका हो जाएगा टेन एक्स। इसी प्रकार इसका करेंगे तो पावर तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा। हम कोसेक का क्या जानते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यदि टोटली यदि कहा जाए तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा। कोसेक कोसेक कितना कोसेक तो 2 कोसेक, कहने का मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी प्रकार लास्ट आपका है तो u इंटू भी पर है, तब तक हम लोग रुक जाते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है गाइज, अब ये u इंटू भी को फॉलो करता है और हम जानते हैं कि यदि u इंटू भी में यदि कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन के रूप में और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन के रूप में हम लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड का नहीं करेंगे, यदि सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट का नहीं करेंगे। जैसे देखा जाए डी सेक एक्स बाई डी एक्स है तो पहले का करें तो दूसरे का डेरिवेटिव नहीं किया जाएगा, प्लस इस बार पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा तो दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। कहने का मतलब कि tan x का होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा तो x के रिस्पेक्ट में होगा। यही कारण है कि यह dx लिया गया है। अब हम जानें कि सेक का कितना होता है। सेक का कितना होता है तो सेक का आपका होता है सेक x इंटू tan x होता है, और ये तो खुद से ही tan x है तो इसे भी उतार दिया जाए।
अब सेक है तो सेक का सेक x होगा, और हम तो जानते हैं कि tan का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है। हम जान रहे हैं कि दोनों में पार्टिसिपेट आपका सेक x कर रहा है, तो इस बार हम क्या करेंगे कि सेक x को कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार tan इंटू टैन बचेगा, जिसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x हो गया। अब हम लोग पेज पलटेंगे। फार्मूला है, अब लिमिट्स का फार्मूला है, तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 होता है। मीन्स लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा इक्वल टू 1 को फॉलो करता है। इसी प्रकार लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार लिमिट थीटा टेंस टू 0 टैन थीटा बटे थीटा के फॉर्म का है, इतना बराबर 1 होता है। सिर्फ बदलाव क्या किया गया है कि थीटा के जगह पर x को ला दिया गया है। इसी प्रकार दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0 टैन इनवर्स x बाई x, तो इसका भी वैल्यू 1 के बराबर होता है। यहाँ पे दिया गया है आपका लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, जिसका लिमिट का वैल्यू होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये आपका दिया गया है एल हॉस्पिटल रूल पर, और ये सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में है। दो फंक्शन दिए गए हैं और इसमें लिमिट x टेंस टू 0 लागू करना है, तो हम लोग लिखेंगे और लिमिट को अलग अलग लगाएंगे, मीन्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख पाएंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, और चूँकि पहला फंक्शन है कितना fx, तो हम लिख रहे हैं fx माइनस सेकेंड जो आपका फंक्शन दिया गया है लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर आपका लग जाएगा gx। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बटा डेल्टा x जो होता है वो dy बाई dx का डिफिनेशन होता है, इसलिए हम dy बटा dx लिखेंगे। अब लिमिट x टेंस टू 0 कॉस थीटा के फॉर्म में है, इतना का जो वैल्यू होता है 1 पर होता है। यह निर्भर नहीं करता है कि x में क्या कोफिशिएंट है। यदि आप x के जगह पर 0 भी अप्लाई करोगे और 0 के जगह पर 9 से यदि आप गुना करोगे, मीन्स 9 इंटू 0 करोगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कैसा है, जैसा आप लोग देखिएगा, इस दिए गए फंक्शन को हमने y के बराबर मान लिया है। और हम पाएंगे कि y जो है वो x के फॉर्म में डिफाइन किया गया है, इसलिए हम दोनों तरफ में यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो पाएंगे कि यहाँ पर हम लिख पाएंगे dy बाई dx, और यहाँ पर हो जाएगा आपका d साइन x बाई dx, और यहाँ पर आपका हो जाएगा d cos x बाई dx। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइन x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका cos x होता है, और cos x का जो होता है वो माइनस साइन x होता है, इसे हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे साइन के साथ में, तो साइन x का साइन x प्लस माइनस माइनस होता है, और ये वाला साइन x होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और दूसरा एक इसी प्रकार का फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू 2 के पावर x इंटू ए के पावर x, जो a के पावर x पे ही आधारित है। यदि हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d 2 के पावर x बाई dx प्लस d a के पावर x बाई dx। और जैसा कि आप पाइएगा कि यदि हम dy बाई dx का यदि मान निकालेंगे तो ये एडिशन फॉर्म में है, तो a के पावर x को फॉलो करता है, तो यहाँ पर 2 के पावर x इंटू लॉग a होता है। चूँकि a के जगह पर 2 दिया हुआ है इसलिए 2 और बेस e होगा, और ये तो मेन फार्मूला हुआ, तो इसका जो हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग a और बेस e होगा। इसी प्रकार तीसरा में हम चलेंगे तो लिखेंगे कि dy बाई dx, और इसका आपका हो जाएगा d log 2x, और इसका जो आपका बेस होगा वो e ही माना जाएगा, और इसका हो जाएगा d साइन 4x बाई dx। हम जानते हैं कि log x का 1/x होता है, चूँकि 2x है तो हम जाने हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 1/2x होगा। बट x में 2 गुना है,
इसलिए इसके आंसर में 2 से गुना भी कर दिया जाएगा। अब साइन है तो साइन एक्स का हम जानते हैं कि कॉस एक्स होता है। चूँकि एक्स के जगह पर 4x है तो हम 4x लिखेंगे, बट चूँकि x में 4 से गुना है तो इसके आंसर में भी हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर जो शुद्ध आएगा वो आपका आएगा 1/x और प्लस 4 इंटू कॉस 4x आएगा। इसी प्रकार डी नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू डी tan इनवर्स 2x/dx माइनस डी साइन इनवर्स 5x/dx। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर x के जगह पर 2x है और यहाँ पे x के जगह पर 5x है, तो हम लोग इन्वर्स फंक्शन लगाते हैं। तो tan का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2x का स्क्वायर होगा। अब चूँकि x में 2 से गुना था इसलिए इसके आंसर में 2 से गुना कर दिया जाएगा। माइनस का माइनस रहेगा और साइन का क्या होता है, तो साइन इन्वर्स का आपका होता है 1/√(1 माइनस x स्क्वायर), बट x के जगह पर आपका 5x है तो यहाँ पे हम लोग 5x का स्क्वायर करेंगे। चूँकि x में 5 से गुना है इसलिए इसके आंसर में 5 से गुना भी कर देना है। अब फाइनली जो आंसर यहाँ पर बनेगा तो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर बनेगा, माइनस का माइनस 5 × 5 रहेगा और बटा रूट में 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है यानी 25 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर ई है, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि dy/dx निकाल सकते हैं। आप इसे चाहो तो u × v पर तोड़ कर भी ला सकते हो। चूँकि इसका जो पावर है वो मतलब कि क्या है, अलग अलग है बट बेस जो है सो सेम है, इसलिए सबसे पहले हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो गुना करते हैं तो 4 9 जा 36 होता है। और चूँकि यदि बेस समान होता है तो हम जानते हैं कि पावर ऐड होगा, तो x⁻², चूँकि यह निगेटिव है इसलिए -10 होगा। और फाइनली जो क्वेश्चन बन के रहेगा वो 36 × x⁻−8 को फॉलो करेगा। और हम लोग इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 36 तो बाहर आ जाएगा, 36 कोफिशिएंट फॉर्म में रहेगा और इसी का डेरिवेटिव हम लोग को निकालना पड़ेगा, मीन्स dx⁻−8 का। हम लोग जानेंगे कि ये 36 का 36 रहेगा और ये पावर है तो -8 होगा, और हम जानते हैं कि जितना पावर रहता है उसमें से -1 हो जाता है। मतलब निगेटिव पॉजिटिव आपका निगेटिव रहेगा। 36 में आप 8 से गुना कर देना, जितना आएगा लिख देना, और x का पावर जो होगा -8 और -1 = -9 हो जाएगा। अब f नंबर क्वेश्चन है, ये चूँकि ऐड में है इसलिए पावर में भी हम लोग कर सकते हैं और अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो dy/dx और यहाँ पर लिखेंगे dx⁻9/dx और dx का पावर 100/dx। तो पहले पावर तोड़ दिया जाए, जितना पावर है उसको नीचे उतारा जाए और जितना पावर है उसमें से एक और भी घटाया जाए। इसी प्रकार इसका पावर पहले हम तोड़ के नीचे लाएंगे और जितना पावर है उसमें से एक माइनस करेंगे। जितना ही पावर रहेगा उसको तोड़ के नीचे लाना है, जितना पावर रहेगा उसमें से 1 माइनस करना है। फाइनली जो आपका आंसर आएगा 9 × x⁻9 - 1 = 8 होगा। इसी प्रकार 100 × x⁻100 - 1 = 99 होगा। अभी बने रहिए हमारे साथ, हम आगे पर चलेंगे। आगे आपका जी नंबर क्वेश्चन है, u × v × w पर है, तो हम हर बार सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट बार में फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, दूसरी बार में दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तीसरी बार में तीसरे का। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। d sin x/dx, तो फर्स्ट का किए तो बाकी का नहीं करना है इस बार। x × e⁻x होगा, प्लस का सिंबल देंगे। इस बार मेरे को फर्स्ट वाले का नहीं करना है, सेकंड वाले का करना है। तो सेकंड टाइम में सेकंड का ही डिफ्रेंशिएशन होगा, मीन्स cos x का होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। थर्ड जो फंक्शन है वो वैसे ही रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा। इस बार मेरे को फर्स्ट फंक्शन का नहीं करना है, सेकंड फंक्शन का भी नहीं करना है, इस बार मेरे को थर्ड फंक्शन का करना है। e⁻x का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यह x के फॉर्म में ही डिफाइन किया गया है। यदि हम साइन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो cos x होगा
और ये तो फंक्शन आप बाजू में देख रहे हैं कि cos x इंटू ई के पावर x मल्टीप्लाई में था जो लिख दिया गया है। इसी प्रकार साइन x का साइन x रहेगा और cos का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका माइनस साइन x होता है। ई के पावर x का ई के पावर x रहेगा। इसी प्रकार साइन x इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स उतार दिया जाएगा। और आप तो जानते हो कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये सेम होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ई के पावर एक्स होगा। बाकी में हम देख रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस अभी तक हमने लिया है उन सभी में ई के पावर एक्स है। तो इस प्रकार ई के पावर एक्स को कॉमन ले लिया जाए। कॉमन किसे कहते हैं? जो सब चीज़ सभी टर्म में रहता है और सब में से निकाल लिया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग कॉमन करना कहते हैं। तो कॉस इंटू कॉस बराबर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस होता है साइन इंटू साइन बराबर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। और थर्ड वाले में जो बचा हुआ उसको उतार देना है मिस से। इसी प्रकार हम आगे की ओर बढ़ेंगे और इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो dy बाई dx ये भी u इंटू भी को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे log 5x बाई dx। तो सेकंड वाले का नहीं करना है। इसी प्रकार फर्स्ट वाले का हम नहीं करेंगे तो मेरे को सेकंड वाले का करना होगा। हम जानते हैं कि log है तो log का होता है 1/x, तो यहाँ पर होगा 5x 1/5x। चूँकि x में 5 से गुना है इसलिए इसके डिफ्रेंशिएशन में 5 से गुना करना होगा और sin x का sin x उतार दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका है तो log 5x का 5x इंटू साइन एक्स का जो होगा वो आपका cos x होगा। इस प्रकार हम जानें कि 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के कारण और यहाँ पे आपका बचेगा साइन x बाई x प्लस log 5x इंटू कॉस x। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, तो इसे मैं पूरा करूँगा। इफ़ y इक्वल टू यू प्लस भी रहे तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इतना बराबर हम लिख सकते हैं du बटा डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। यदि माइनस में रहे तो इसका डेरिवेटिव भी माइनस में ही होगा। कहने का मतलब कि du बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स। यह इंटू में दिया गया है तो मैंने बताया था कि जब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव किया जाएगा तो सेकंड टर्म का नहीं किया जाएगा। मीन्स डी यू बटा डी एक्स इंटू भी। देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ, सेकंड को मल्टीप्लिकेशन में छोड़ दिया गया, प्लस इस बार फर्स्ट को छोड़ दिया जाएगा और सेकंड का डेरिवेटिव किया जाएगा। मीन्स यू इंटू डी भी बटा डी एक्स लिखेंगे। यदि बाई के फॉर्म में रहे तो डी वाई बाई डी एक्स हम न्यूमरेटर को फर्स्ट फॉर्म मानेंगे और डेनोमिनेटर को सेकंड टर्म मानेंगे। इसी कंडीशन को लिखना होगा बट नेगेटिव में लिखना होगा। मतलब डी यू बटा डी एक्स इंटू भी माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। और याद रखिएगा टोटल का जो होता है बाई भी स्क्वायर होता है, मीन्स सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यही आपका आंसर था। यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।